रंग चढ़ गया क्या? नफरत का ये रंग तो उतर जाएगा, लेकिन जो प्यार का रंग गुरु चढ़ाना चाहता है ना, वो कभी नहीं चढ़ेगा। मैंने कहा था बड़े चौधरी कि भोले बाबा की कसम तो ले ली है आपने, लेकिन उसे निभाना आसान नहीं होगा। दी रुको, मैं देख करके आती हूँ, डोंट वरी। गुरु यार, तुम्हारी वफादारी के चक्कर में ना ताऊ जी से बगावत कर बैठे हम। हमें तो मालूम ही नहीं था कि तुम आओ टीटी के घरों कंपाउंडर की शादी करवाने नहीं बल्कि करने जा रहे हो। चीख चीख कर ऐलान करके आ गए, बाकी की रस्मों के लिए आते। अभी तो बड़ी कोठी जाकर क्या हालत होने वाली है वो सोचो। अरे यार सिकंदर, काहे तुम्हें घबरा रहे हो? रोमांटिक पिक्चर नहीं देखे का कभी? अरे प्यार में बगावत तो रोमांस का पहला नियम होता है। का भैया? अब जो भी बात करनी है घर जाके करते हैं। अरे हाथ! दी, पापा ने गुरु के पापा को कॉल करके बहुत कुछ सुना दिया है। वो लोग इतने डेंजरस लोग हैं, वो लोग पापा को कुछ करेंगे तो नहीं ना? वो क्यों कुछ करेंगे पापा को? और गलती तो उनकी थी, उनके बेटे से गलती हुई है। वैसे भी जैसे पापा वैसे बेटा, और निपटे दोनों आपस में। हमारी तरफ से तो चैप्टर क्लोज था ना, बस वो गुरु ना उसके पापा की सुन ले बस। रे, बड़ा वाला डंडा लेके आओ। अरे डंडा लेके आओ। जीजा जी, अरे सुनिए जी, ये क्या करे? एक बार उसकी सुन तो लीजिए। जो सुनना था सुन चुके। अरे तुम्हारे कारण टीटी की 100 बातें सुननी पड़ी हमें। अरे जबान दी थी हमने, कसम खाई थी भोलेनाथ की, लेकिन तुमने अपनी आशिकी के चक्कर में हमरे वचन की धज्जियां उड़ा दी। अरे नहीं, नागेश्वर, जब बाप के वार से छड़ी टूट जाए और बेटे के चेहरे पे शिकन ना आए तो समझ जाना चाहिए औलाद का इरादा फौलाद बन गया है। जैसा बाप वैसा बेटा, अब ये अपनी जिद नहीं छोड़ेगा। अरे बेगानी लड़की से ऐसी भी क्या फिक्र, ऐसी क्या परवाह, जो अपने बाप से बगावत कर बैठे तुम। ये ना तो फिक्र ना परवाह है, ये इश्क है बाबा, इश्क है। ऐसा इश्क जिसके आगे हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुनना होता तो वो पहले ही सुन लेता। गुरु जिद पे आ गया है, वो आप क्या बोलते हो, पैशनेट जुनूनी टाइप हो गया है। अब उसे रोकना इम्पॉसिबल है दी। हम खुद को रोक पाते तो कब से रुक चुके होते। दुनिया के लिए शायद ये किताबी बातें हों, पर जैसे लहरों को किनारे पे आने से कोई नहीं रोक सकता, जैसे परवाना का शम्मा में जल के फना हो जाना कोई रोक नहीं सकता, वैसे हम खुद को नहीं रोक पा रहे हैं पापा। क्योंकि ये हमारी जिद नहीं, हमारा जुनून है, और ये जुनून रोकना हमारे बस की बात नहीं है। उसके बस में आकर खुद को रोक पाना नहीं है तो देखना निक्की,
मैं भी उसके सामने खुद को कमजोर नहीं होने दूंगी। उसका इश्क जुनूनी हो सकता है, पर मैं उसकी कभी नहीं हो सकती। अच्छा, तो तुम्हें इश्क हो गया है? जुनून की हद तक? और किससे? उस टीटी की लड़की से? अरे उसके भाई के सीने में अपने हाथ से गोली मार दे तुम। उस लड़की से? समझ नहीं पा रहे हैं गुरु। जरा हमें अपनी इस प्रेम कहानी का अंत तो समझाओ। इतना बड़ा कांड करने के बाद, उस डॉक्टरनी के परिवार की जिंदगी तबाह करने के बाद, तुमको क्यों लगता है कि तुम्हें इस प्यार के बदले प्यार ही मिलेगा? हमें अपनी इज्जत पर बहुत अभिमान है गुरु, लेकिन उससे ज्यादा हमें अपने बेटे से प्यार है। चलो, तुम्हारी जिद के आगे झुककर हमने उस लड़की को जबरदस्ती उठा भी लिया और तुम्हारा उससे ब्याह भी कर दिया। तो अपने पापा की एक बात याद रखना गुरु, वो लड़की बहू बनकर नहीं, बर्बादी बनकर आएगी। तो समझी? समझाइए अपने बेटवा को कि जो कहानी नफरत से शुरू हुई है वो प्यार की निशानी नहीं बन पाएगी। पहले हमें सिर्फ परवाह थी, ये न जाने कब हमें इश्क हो गया। अब वो इश्क हमारा पागलपन बन चुका है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, ना हम रुकेंगे और ना ही हम झुकेंगे। क्या बोले? पापा 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 प्लीज शांत हो जाइए। मैं बात करता हूँ ना। छोटे, इस टॉपिक पे बाद में बात करते हैं। अभी अंदर चल। चल भैया 1 मिनट, हम बात कर रहे हैं ना। मैंने कहा ना अभी नहीं। छोटे, अभी नहीं तो कब? वक्त के बहाने से ना पापा का गुस्सा शांत होगा और ना ही हमारा जुनून। बेहतर यही है कि जो भी बात करनी है हम अभी कर लें। देखा अम्मा, बेटा सिर्फ बड़ा ही नहीं हुआ है, बाहुबली बन गया है। अपने बाप के फैसलों को चुनौती देने लगा है। ऐसा है गुरु, अगर तुम डाल हो ना तो हम बात है। तो सुल्तानपुर के बाहुबली हो ना, हम उस बाहुबली के बाप हैं। और हम भी देखते हैं कि जिद का ये रिश्ता तुम्हारी जिंदगी में कैसे जुड़ता है। वो लड़की इस घर में कैसे आती है। वो अब ये लड़ाई इस चौधरी परिवार की नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी है। और ये बड़ी कोठी की सत्ता, यहाँ के पेड़ का एक एक पत्ता तुम्हारा साथ नहीं देगा। सुना सबने? कोई भी नहीं। चलो, लग गई आग पानी में। भाभी जी माफ करना, हमें सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि हम समझ ही नहीं पाए। हम कुछ करे उसके पहले वो गुरु आके हम। भाभी जी 100 बात की एक बात, हमारा बेटा अपनी जान पर खेलकर आपकी बेटी को अपना रहा है। और वैसे भी हम तो इस बात के खिलाफ है, मगर हमारा बेटा वो है कि मानने को ही तैयार नहीं है। अब अगर ये शादी करनी है ना तो इस शहर में रहकर नहीं, इस शहर से कहीं बाहर जाकर, वो भी चुपके से। हाँ, और हम सब उस गुरु की जिद देख चुके हैं। अब उसके रहते ये शादी यहाँ सुल्तानपुर में तो नहीं हो सकती है। शादी होगी तो यहीं होगी।
उस गुरु से डर के मैं कहीं नहीं जाने वाली। बहुत डर लग रहा है मुझे तो गुरु के लिए। आपको कुछ भी करके गुरु को रोक लेना चाहिए था मम्मी जी। पर क्यों मम्मी जी? देखा नहीं आपने, रूहानी के बाद में ही गुरु और पापा जी को हमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। अगर गुरु ने जिद नहीं छोड़ी ना, तो ना जाने आगे क्या होगा। आगे की चिंता तो हमें भी है बहू, लेकिन एक बात तय है कि गुरु जिस राह पे निकला है वहां से लौटना तो मुमकिन है, पर जायज नहीं। क्योंकि अब रूहानी सिर्फ गुरु की चाहत नहीं, किस्मत है। क्या मतलब मम्मी जी? मतलब ये, अब स्वयं महादेव गुरु को रास्ता दिखा रहे हैं और हमारा मन कहता है कि ये प्यार पहले गुरु की फितरत बदलेगा, फिर इस घर की किस्मत। जहां हम घुट घुट के जी रहे हैं, वहां ये प्यार एक नई सुबह लेकर आएगा। कुछ नहीं बदलेगा अम्मा, कुछ नहीं बदलेगा। अरे हम उसका इच्छा पूरा ही नहीं होने देंगे। याद है ना आपको बचपन में गुरु को गोलियों से खेलने की लत लग गई थी? गोलियों से खेलने वाला हमरा बाहुबली गुड़ियों से खेले, ये ना हमें तब गवारा था और ना अब मंजूर है। जानती है ना हमने क्या किया था? पापा मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया पापा, मेरी गुड़िया पापा। वे गुड़ियों से खेलने वाले गुड्डे नहीं हो तुम। गैंगस्टर हो गैंगस्टर। खेलना है? हेलो, पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो इसे। अब खेलो। न कहानी बदली है, न किरदार, और ना ही अंत बदलेगा अम्मा। अगर अब भी गुरु ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो इस गुड़िया को भी हम वैसे ही छीन लेंगे जैसे बचपन में उस गुड़िया को छीना था। साम दाम दंड भेद सब लगा दो नागेश्वर, लेकिन गुरु की इस जिद को जड़ से मिटा दो। भैया जब साथ देना था तब हाथ छुड़ा के चल दिए, अब क्या करने आए? पापा के सामने तो दोनों का मुंह सिल गया था। गुरु, हम बस ये बताने आए कि तुम हमारे भाई हो, और शायद भाई से भी बढ़कर। पर ताऊ जी के खिलाफ जाकर हम तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। और तुम बगावत के बड़े डायलॉग मारते थे, अब करनी है बगावत? भैया वो हम जोश जोश में ज्यादा बोल गए थे, सॉरी। पर हमारी मानिए तो आप भी अंकल जी की बात मान लीजिए। डरपोक। डरपोक नहीं, समझदार हैं दोनों। पापा, पापा देखिए, ये छोटे को रोकने का काम आप नहीं, मैं करूंगा। पापा, छोटा मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरी बात को नहीं टालेगा। अरे बंटी, उसको प्यार का नहीं, मरम्मत का जरूरत है। पापा, बल का प्रयोग करके देख लिया ना आपने, हुआ कोई फायदा नहीं ना। पापा, छोटे को रोकने के लिए बल की नहीं बल्कि बुद्धि और भावनाओं की जरूरत है। लेट मी हैंडल इट, प्लीज। मानेगा तुम्हारी बात वो? पापा मानेगा। ठीक है, तो जाओ समझाओ उसको, और कैसे भी करके गुरु के पागलपन को जलाकर स्वाहा कर दो बंटी। ये शादी हमरा बर्बादी है। ये गुरु और रूहानी एक नहीं होना चाहिए बेटा, समझ लो। जी। तुम्हारी प्रेम कथा ने घर में कोहराम मचा रखा है, सब परेशान हैं। अरे भांजे,
दिल आ गया है ना तो उठा लो, बहला लो अपना दिल, छोड़ देना। मामा जी! हमारे रिश्ते ने आज आपकी जान बचा ली मामा, वरना आज आपकी जुबान मामी के सातों मांग उजाड़ देती। देखिए साहब, अब या तो ये शादी शहर से दूर कहीं होगी या फिर ये शादी ही नहीं होगी। आप डिसाइड कर लीजिए करना क्या है। कैसी बातें कर रहे हैं समधी जी, कल कार्ड भी छप के आ जाएंगे, हम सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे? अरे आपको तो एहसान मानना चाहिए हमारा कि हमें गुरु का रिस्क पता होने के बावजूद भी हम अपने इकलौते बेटे की शादी आपकी बेटी से करने को तैयार है। और इतना सब होने के बाद आपकी बेटी हमारी इतनी सी बात मानने को तैयार नहीं है। और इस शहर से बाहर जाकर शादी करने में उसे ऐतराज ही क्या है? आप सबको शहर छोड़कर कहीं बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। रूहानी की शादी इसी शहर में होगी। जी नमस्ते, मैं बंटी चौधरी, गुरु का बड़ा भाई। देखिए, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ। गुरु को रोकने की जिम्मेदारी मैंने उठाई है, तो आप बेफिक्र रहिए। रूहानी और शेखर की शादी मैं खुद करवाऊंगा। जिसने बड़े चौधरी की बात नहीं मानी, आपको लगता है वो आपकी बात मानेगा? मानेगा। मैंने गुरु की आंखों में उसके भैया के लिए प्यार और सम्मान दोनों देखा है, और गुरु बंटी भैया के खिलाफ कभी कोई कदम नहीं उठाएगा। एग्जैक्टली। कल मेहंदी है ना, तो आप लोग तैयारी कीजिए। मैं और मेरे लोग पूरी निगरानी रखेंगे। इका है बहुरिया, फिर से लौकी की सब्जी? सच कह रहे हैं, ना तुम्हारा जीवन में स्वाद है ना तुम्हारे हाथों में स्वाद है। यानी कहाँ देखकर नागेश्वर के बाबूजी तुम्हें बहू बना लिए। खैर छोड़ो, गुरु कहाँ है? घर आया? नहीं अम्मा। खुश रहो। और गुरु, अपना जिद पे लगाम कस लो। वो टीटी की लड़की की गली भूल जाओ, समझे? बंटी ने बेड़ा उठाया है शेखर और उस डॉक्टरनी के ब्याह का। अब तुम इसके बीच में मत आना। ये लीजिए, सारे कार्ड आ गए। ये देखो रूहानी, आयुष्मती रूहानी सहाय संग आयुष्मान शेखर तिवारी। रूहानी के पापा, हम सारे कार्ड्स आज ही बांट देंगे। हाँ हाँ। अरे मम्मी, मैं और शेखर चले जाएंगे ना, और वैसे भी काम जल्दी हो जाएगा। पापा को क्यों परेशान कर रहे हो आप? देखिए, ये आप लोगों का पर्सनल मैटर है, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि अगर कार्ड्स बांटने हैं तो मुझे और रूहानी को जाना चाहिए। मुझे गुरु पे भरोसा नहीं है, वो शेखर को देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आप ही रूहानी के साथ चले जाइए। और वैसे भी शेखर को यहाँ कोई जानता तो है नहीं, तो थोड़ा ऑड भी लगेगा ना। ठीक है पापा, आप मुझे ना सारे गेस्ट की लिस्ट शेयर कर दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं कार्ड बांट दूंगी और काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है बेटा। चले रूहानी? चल। निकी,
बेटा रूहानी के पास जा और एक कार्ड ले, भगवान के सामने भी रखना है ना हमें। ओके मामा। रूहानी दी रुको। ये भगवान जी के लिए। चले रोहानी। आप भैया 1 मिनट रुकना, मैं ना अभी आती हूँ, बस थोड़ी देर में। नमस्ते। ये मेरी शादी का कार्ड है, प्लीज आइए। हो गया रोहानी? हाँ चले? चलिए। चलिए भाई। यहाँ पे रुकना जरा। पाँच बज गए और वैसे भी थोड़ी गाड़ी बाकी है, और जिन्हें देने हैं वो मेन एरिया के कुछ बाजू में ही रहते हैं। कमल आगे से लेफ्ट लेना। अरे कमल भैया क्या हुआ है, ऐसे ब्रेक क्यों मारी? वो देखिए गुरु भैया। ये क्या बदतमीजी है छोटे, गाड़ी हटा सामने से। छोटे मुझे गुस्सा मत दिला, गाड़ी हटा। कहा कंपाउंडर, हमारी शादी के कार्ड बांट रही हो? हमारी नहीं, मेरी और शेखर की शादी के कार्ड। और अब तुम मिल ही गए हो तो तुम्हें भी निमंत्रण दे ही देती। समझ में नहीं आता? सुनाई दे रहा है तुझे? मैं तुझसे बात कर रहा हूं, ठीक? यही रिस्पेक्ट है ना मेरी? आना जरूर। आएंगे ना। हम नहीं आएंगे तो हमारी दुल्हन से शादी कौन करेगा? What rubbish! पढ़ना नहीं जानते क्या? जरा देखो किसका नाम लिखा है। से एक बार ना तुम पढ़ लो, देख लो तुम्हारे साथ किसका नाम जुड़ा है। ढीठ हो, ऐसे नहीं मानोगे। मैं ही देखती हूँ फिर। ये देखो किसका नाम लिखा है। गुरु, क्या मैं पढ़ता हूँ क्या? रूहानी संग गुरु? अब आप ही बताइए भैया, हो सकती है कि मेरे बगैर ये शादी? हे माता रानी, आज हमारी बेटी का नाम उसके जीवन साथी के साथ जुड़ रहा है। उसके इस रिश्ते में कोई परेशानी ना आए, कोई दुख, कोई बाधा ना पड़े, दोनों सदा खुश रहे। ये देखो रूहानी, आयुष्मती रूहानी सहाय संग आयुष्मान शेखर तिवारी। लेकिन मैंने तो खुद देखा था, इससे मेरा और शेखर का नाम लिखा था, तो इस गुरु का नाम कैसे आया? कहीं आपने तो नहीं किया? ट्रस्ट मी रूहानी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। एक मिनट, कार में कार्ड्स तो शेखर ने रखे थे ना? शेखर नहीं, बकलोल चंद कहिए भैया। वैसे सोचने वाली बात है, अगर कार्ड रात को ही छप गए थे तो ये बदले कब गए? भैया भैया भैया, अरे नहीं, कोई बात नहीं। चलिए मैं आप दोनों को कार तक छोड़ देता हूँ। एक सेकंड,
हेलो हेलो। हेलो। सॉरी भैया, आपको धोखा नहीं देना चाहते हैं, बस अपना प्यार पाना चाहते हैं। चलिए। हेलो। हेलो, बंटी चौधरी। यस स्पीकिंग। Who's this? हेलो। आई गेस नेटवर्क का कुछ इशू है। गाड़ी में बैठो, मैं बस 2 मिनट में आया। हेलो। तुम यहीं रुको, मैं बंटी भैया की कार में कार्ड्स रख के आता हूँ। अरे बात नहीं करनी होती तो फोन क्यों करते हो? हेलो। तुम तो उस गुरु के आदमी हो ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई नया तमाशा करने आए हो? अरे तमाशा नहीं, हम तो मदद करने आए हैं बंटी भैया की। अब हम उनके साथ है ना। नाटक मत करो, मैं सब जानता हूँ। गुरु के चमचे। ना मुझे तुम्हारी कोई हेल्प चाहिए और ना तुम्हारे वो गुरु भैया की। लीव। ठीक है फिर, हमको कहा, हम तो बस मदद करने आए थे, जा रहे। अच्छा, तो वो तू था जिसने मुझे फोन किया था? एकदम सही समझे सीए साहब। महादेव भी यही चाहते हैं कि कंपाउंडर की शादी उस बीटा कामा से ना हो। नहीं, निकी का कहती है एलर्जी कुमार। तभी तो उसके नाम का कार्ड फटा हुआ निकला, और निकी जब वापस लेने आई तो हमारे नाम का कार्ड लेकर गई। अरे अरे रुको रुको, पहले वाला कार्ड ना कॉर्नर से फट चुका है, तो भगवान जी को चढ़ाएगी तो अपशगुन होगा ना। ओह, ओके। थैंक यू। बहुत स्लो हो तुम कंपाउंडर, तभी तो कंपाउंडर ही रहेगी, वरना अभी तक तो डॉक्टर बन ही जाती। हमारे देवता जैसे भाई पे शक किया तुमने, पाप चढ़ेगा तुम्हें। वेरी बैड। आंटी भैया, इसका मतलब जो सब कार्ड पट के उस पे गुरु का नाम है। गुरु नहीं, अरे पति का नाम थोड़ी ना लेते हैं। कोई बात नहीं, वैसे तुम पे ये भी जचता है। कहा था ना तुमसे, रूस से इश्क करने वाली रूहानी के साथ ना सिर्फ एक ही जुनूनी का नाम जचता है, और वो है हम, गुरु। हो गया, बोल दिया तूने। सही है। पहले पापा की और फिर मेरी जुबान की इंसल्ट करवा दी तुमने। मैंने पापा से प्रॉमिस किया है कि रूहानी की शादी में कोई अड़चन नहीं आने दूंगा, तुझे लाइन क्रॉस नहीं करने दूंगा। और तू है कि छोटे हैं आपसे भैया, रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, लाइन कभी क्रॉस नहीं करेंगे आपके साथ। जो किए आपकी पीठ पीछे किए हैं। क्या पागलपंती है ये? जलाओ ये ना हाथ तूने अपना, पागल है तू। हाथ क्या, हम खुद को जला दें, पर हमारे शुभ विवाह के शुभ निमंत्रण पे कोई आंच नहीं आने देंगे।
चलो रूहानी। गुरु भाई यार तुम ना मरवाओगे हमें। अगर ताऊ जी को भनक भी लग गई ना तो छुप कर हम तुम्हारा ऐसे साथ दे रहे हैं, माँ कसम खाल उधेड़ देंगे हमारी। हम तो डंडे भी नहीं खा पाएंगे तुम्हारी तरह यार। और कुछ भी कहो, तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है। पूरे शहर में कार्ड्स बढ़ चुके हैं, रूहानी बेट्स गुरु। बात तो सही कहे हो तुम, पर भूलो मत जंगल की आग है ही बात, फैलते फैलते बड़ी कोठी भी जाएगी। हमें तो अभी से ही डर लग रहा है। विस्फोट के लिए तैयार हो? अब विस्फोट हो या विनाश, किस्मत से लड़कर गुरु ने अपनी हाथों की लकीरों पे रूहानी का नाम लिखवाया है। अब इसे कोई मिटा नहीं सकता। अरे नहीं सिंह साहब, किसी से भारी मिस्टेक हुआ है। अरे हमरा बाहुबली का बेटी वो टीटी की लड़की से, अरे ये सरासर अफवाह है। ये क्या है नागेश सर? शहर भर में गुरु की शादी के कार्ड बट रहे हैं। जीजा जी, मिश्रा का फोन है, गुरु की शादी की बधाई दे रहा है। पगला गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पुरारी, तुम शुभकामनाएं देने के लिए नहीं, सूचना देने के लिए हो बे, समझे? हाँ। दूसरा फोन लो, अपने आदमियों को फोन लगाओ और पूछो कि कैसे हुआ, कब हुआ, समझे? और वो बंटी से भी पूछो। क्या पूछोगे? कब हुआ, कैसे हुआ? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम करें तो क्या करें? मतलब सब जगह जो कार्ड बटे हैं वो गुरु के नाम के। हे भगवान, अब क्या कहेंगे लोग? मम्मी जी, ये पक्का उस गुरु के चमचे का काम है। वही आया था कार के पास बंटी भैया की हेल्प करने के बहाने। कौन? बब्बन? यार राइट, मुझे जरा सी छींक के आई, उसने कार्ड ही बदल दिए। मैं बब्बन से बात करता हूँ, आप लोग प्लीज टेंशन मत लीजिए। हाँ दैया, टेंशन टेंशन का है ना ले। हाँ, आप ही ना गुरु के गुंडाई से बचाने का वादा किया था और आप ही अंधे मुंह गिर गए। अरे कोनो मैटर संभालता नहीं है भैया तो झूठा झूठा वादा काहे कर लेते हैं? हाँ? हम सबको झूठा झूठा विश्वास काहे दिलाए, बताइए। हुआ इससे बंटी भैया की कोई गलती नहीं है, उल्टा वो तो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो गुरु इतना शातिर निकलेगा इसका अंदाजा नहीं था। एक बात बस अच्छी हुई है कि लोगों को भले ही गलत कार्ड गए हो, लेकिन भगवान के सामने हमने जो कार्ड रखे हैं ना वो सही है। उस पर रूहानी और शेखर का ही नाम है। महादेव भी यही चाहते हैं कि कंपाउंडर की शादी उस बीटा कामा से ना हो, तभी तो उसके नाम का कार्ड फटा हुआ निकला। और निक्की जब वापस लेने आई तो हमारे नाम का कार्ड लेकर गई। हाय दैया, अभी लड़की कहाँ भागी? रूहानी,
गुरु क्या हुआ देखो? ये हमारी और कंपाउंडर की शादी का कार्ड है पापा। हम चाहते नहीं थे आपको ऐसे बाहर वालों के जरिए पता चले, पर वो कहा है ना, आपकी होने वाली बहू थोड़ी उतावली हो गई थी कार्ड बांटने के लिए, तो हमने पहले जाके उसको संभाला। अब गुस्सा थूकी और आशीर्वाद दीजिए अपने बेटे को। आपके प्यार के बिना हमारी शादी अधूरी है पापा। अरे बोरा है क्या ये लड़का? अभी सर से भूत उतारते हैं तुम्हारा। रुक जाइए, आपको पहले हमें मारना होगा। रुको नागेश्वर, अपनों का खून बहाएगा क्या? कोई खून नहीं बहेगा दादी। खून का एक भी कतरा बहाए बिना पापा के वचन का मान भी रखेंगे और कंपाउंडर की शादी भी संपन्न कराएंगे, बिना किसी रुकावट के। नहीं, आयुष्मती रूहानी सहाय संग आयुष्मान गुरु चौधरी। कहां कहां जाके बताएं, किस किस को समझाएं? पूरे शहर में एक ही चर्चा है कि हमारी बेटी की शादी नागेश्वर चौधरी के बेटे से हो रही है। बेटी की शादी का कार्ड है, इसके लिए पहला न्योता भगवान को जाएगा। शादी को हम साथ में बदल देंगे। रख कार्ड नीचे, और नीचे रख। मैं कहती हूँ कार्ड नीचे रख। कंपाउंडर को भी तो जगह चाहिए होगी। आधी अलमारी में वो अपने कपड़े रख लेगी। अब पता नहीं ये रंग भी पसंद आएगा उसको कि नहीं। अगर नहीं भरेगा तो उसके हिसाब से पेंट करवा देंगे। गुरु,
माँ ये क्या है? ये तेरे लिए। बहुत सुंदर है माँ। आप चाहते कल मेहंदी के फंक्शन में मैं ये पहनूं? हर माँ का सपना होता है कि वो अपने बहू को अपने हाथों से उपहार दे, पर किस्मत का खेल तो देखो, इस माँ के नसीब में तो ये हक भी नहीं है। अरे मेरी इमोशनल माँ, तोहफा ना सही लेकिन अपनी बहू को आशीर्वाद तो दे सकते हैं ना, बस वही जरूरी है। बाकी पापा ने सबको मना किया हमारा साथ देने के लिए, और अगर आप हमारा साथ देंगी तो पापा नाराज हो जाएंगे आपसे। ये क्या गुरु? कुछ नहीं मामा, बस ऐसे ही। तू पीना। बैठ। मैं सिर्फ पत्नी हूं क्या, मां नहीं हूं? अपने पति के गुस्से के कारण अपने बेटे का साथ नहीं दे सकती। अरे अपने प्यार के लिए मैंने तेरी तकलीफें, तेरी परेशानी और तुझे बगावत करते हुए देखा है। माना कि मैं तेरे साथ मेहंदी में नहीं जा सकती, पर अपने होने वाली बहू को उपहार भिजवाने से हमें कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता माँ, कोई भी नहीं। तो बस अब हो गया तय, हमारी माँ अपना फर्ज निभाएगी और उनका बेटा अपना वचन निभाएगा। उपहार तो हम भिजवा रहे हैं, लेकिन इच्छा पूरी हो नहीं पाएगी हमारी, क्योंकि बहू नाराज है ना, तो हमारा दिया हुआ लहंगा नहीं पहनेगी। पहनेगी माँ, जरूर पहनेगी। आपका बेटा है ना, कल मेहंदी के दिन आपकी बहू आपका आशीर्वाद और आपके प्यार की निशानी जरूर पहनेगी। इश्क जुनूनी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।